आवाज ठीक आ रही है? यस सर। ओके। तो कल हमने जो अपनी क्लास छोड़ी थी वो यहाँ पर छोड़ी थी, है ना, कि अगर एक सेट में हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट है और दूसरे सेट में n नंबर ऑफ सर एलिमेंट। एमएस टीम वाली क्लास लीव कर दें? अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है उसमें ज्वाइन करने में तो आप लीव कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं तो उसको कंटिन्यू रहने दें। नहीं सर, दो दो एक साथ हो जाएंगे ना फोन उसमें डैमेज। तो अब वहाँ से लीव कर सकते हैं। तो वहाँ से अटेंडेंस होनी है तो लास्ट मोमेंट पे ज्वाइन करने का कर लेना आपको, ठीक है। तो कल यहाँ तक हमने स्टडी किया था। इज देयर एनी प्रॉब्लम? आपको मैं बता दूँ, ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स जो है बेसिक मैथमेटिक्स की, जब आप आगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे तो वहाँ पे आते हैं। और वहाँ पे आपको ये सब ऐसे लगता है कि आपने ये सब पढ़ा तो है लेकिन आपको आता नहीं है ना। सोचो कितना बेसिक 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 क्वेश्चंस रहते हैं सर, इतने बेसिक बेसिक सवाल लेते हैं ना। तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं रिलेशन ओनरशिप के ऊपर। हमने कल जो पढ़ा था रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट सेट पढ़ा था। यहाँ पे पढ़ेंगे रिलेशन ऑन ए सेट। अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा सा रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, मैंने जो बताया था वो बताया था कि दो डिफरेंट फैमिली के बीच में जो रिलेशंस बनते हैं वो आपका रिलेशन बिटवीन टू सेट्स में आता है। एक अगर आपके पास एक सिंगल फैमिली है तो उसमें भी आपके पास रिलेशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी अब मेरी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली की बात करता हूँ, उसमें 5 मेंबर हैं या 7 मेंबर हैं या 10 मेंबर हैं, तो सब में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, है ना। यानी कि सेम फैमिली है, इस बार फैमिली दोनों सेम है। और अगर बात करूँ कि फैमिली मेंबर्स के बीच में जो रिलेशन है उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन रहेगा। दो बंदे फॉर एग्जाम्पल ये और ये, है ना, इसमें दोनों ब्रदर्स भी हो सकते हैं, दोनों सिस्टर ब्रदर्स भी हो सकते हैं, दोनों सिस्टर्स हो सकती है ना, या फादर सन हो सकता है, या फादर डॉटर हो सकती है, मदर सन हो सकता है, मदर डॉटर हो सकती है, फादर मदर हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक फैमिली के बीच में भी रिलेशंस होते हैं, है। तो उस रिलेशन को पढ़ते रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन ए सेट, है ना, एक सेम सेट के ऊपर रिलेशन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक सेट के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट, इफ cardinality of the set A is n, right? So how many elements are there in the set A Cartesian product of A? How many elements are there? सर एक बार रिपीट करना, आपने क्या बोला? If the cardinality of the set is n, then how many number of elements are there in a Cartesian product A? How ए many कार्टेशियन elements? प्रोडक्ट ए में कितने एलिमेंट होंगे? हाँ, सर 2 रेज़ टू द पावर m होगा। 2 raised to the power n। सर m आपने m प्रोडक्ट बताए थे ना अंदर। हाँ, n एलिमेंट्स एक सेट ए के अंदर, तो एक हाँ कार्टेशियन तो सर प्रोडक्ट ए 2 रेज़ टू द पावर n होंगे। देता हूँ। 2 raised to the power n raised to the power 2 n raised to the power n, for none of these. Which one is correct? Which one is correct? सर आपकी शायद स्क्रीन शो नहीं हो रही है गूगल मीट में।
ओहो, now the screen is visible to everyone, है ना? Yes, sir. यस सर। रिलेशन ऑन ए सेट की बात कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने अभी बताया कि दो सेट सेम सेट के बीच में रिलेशन होता है ना? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एक सेट ए की कार्डिनलिटी n है, सो हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, एंड यू हैव 4 ऑप्शन। बताइए, 2 की पावर n होंगे, n स्क्वायर होंगे, n की पावर n होंगी, या नन ऑफ दिस। एन स्क्वायर। n स्क्वायर होंगे, शाबाश। क्योंकि n क्रॉस n का मतलब है n स्क्वायर, ठीक। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करूं ऑन अ सेट, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बना सकते हैं? कम ऑन, क्या इसमें भी ऑप्शन दे रहे होंगे मुझे? सर एक बार Sir, रिपीट करना n की क्वेश्चन। power n, क्या हुआ? कितने रिलेशंस बना सकते हैं ऑन अ सेट ए इफ सेट ए कंटेन्स n नंबर ऑफ एलिमेंट्स? sir, n की power n, n की पावर n, नहीं, गलत है। 2 की पावर एन सर। चलिए मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। देखो, अब पता चल रहा है कि आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स कहाँ पे चला गया है ना। एक ऑप्शन होगा आपके पास 2 की पावर n की पावर 2, एक ऑप्शन होगा 2 की पावर n, और एक ऑप्शन होगा आपके पास n की पावर 2 की पावर n, और फोर्थ none of these. Which one is correct? सर एन की पावर 2 की पावर एन। n की पावर 2 की पावर n। sir, 2 की power n square. 2 की पावर n स्क्वायर, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, आपके पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। और जैसे कि कोई रिलेशन की अगर बात करें, तो कोई भी रिलेशन अगर होगा तो वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, है ना? ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो ए क्रॉस ए के कितने सबसेट बना सकते हैं? ए क्रॉस ए के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं? बताइए, इसके कितने सबसेट बना सकते हैं ए क्रॉस ए में? देख लीजिए, सेट थ्योरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत बेसिक चीज़ें, बावजूद उसके आपको जवाब देने में परेशानी हो रही है। इसका मतलब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आप लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा। इफ द कार्डिनलिटी ऑफ ए इज n, देन कितने सबसेट होंगे एक रो से के? ए के तो आप सर बता 2 दें। की पावर n स्क्वायर। वेरी गुड, 2 की पावर n स्क्वायर। कितने सबसेट आप बना सकते हैं इसके? हाँ? कितने सबसेट बना सकते हैं? चलिए हम एक, 2 की पावर एन स्क्वायर। हाँ वेरी गुड, क्योंकि उतने ही रिलेशन बनेंगे, है ना? क्योंकि हर एक सबसेट ए क्रॉस ए का एक रिलेशन बनाएगा।
अब इसका एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ए क्रॉस ए के जो एलिमेंट्स होंगे, अगर ए के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो हम ए के एलिमेंट्स को अपने कन्वेंट्स के हिसाब से इस तरह से ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 n, इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस ए के जो एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे वो इस तरीके के होंगे, 1 1 1 2 और 1 3 डॉट 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 1 n, 2 1 2 2 2 3 2 n। इसी तरीके से चलिए एक और लिख लेते हैं, 3 1 3 2 3 3 and up to 3 n, and it will go up to n cross 1 n 1 n 2 n 3। तो ये एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस ए के है, और ये कितने एलिमेंट्स बनेंगे, ये बनेंगे आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n क्रॉस n, मतलब n स्क्वायर। ये कितने एलिमेंट्स हो गए, n एलिमेंट्स हो गए, ये कितने एलिमेंट्स हो गए, n नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे n नंबर ऑफ रोज लिखी हुई है, तो टोटल एलिमेंट आपके पास हो गए n स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यहाँ तक ठीक है? यस सर। चलिए रिलेशन पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं ऑन ए सेट। छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन अ सेट। एक सेट के ऊपर कितने टाइप के रिलेशन हम बना सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे आप? रिलेशन आर on a set capital A containing n number of elements then is said to be, है ना, reflexive relation if for all A belongs to A, small a belongs to capital A, this implies that A comma A type element should belongs to R। ये डेफिनेशन थोड़ा सा गौर से देखने वाली है, और इसमें थोड़ी बारीकी भी है ना, कि फॉर स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि जितने भी सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं आपके रिलेशन में, वो उस एलिमेंट के ऑर्डर पेयर होने चाहिए। जैसे ए है, ए कोमा ए आपके पास होना चाहिए, उसके अलावा कोई एलिमेंट्स हो या ना हो, रिफ्लेक्सिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल if we take a set A which contains element 1 2 3, है ना, और मैं रिलेशन की बात करता हूँ ऑन ए सेट ए पे, तो मेरे को पता है कि इसके अंदर एलिमेंट्स किस किस तरीके के होंगे। एक क्रॉस ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, 1 1
1,2, 1,3, then 2,1, 2,2, 2,3, then 3,1, 3,2 and 3,3। इसमें 9 एलिमेंट्स होंगे। जाहिर सी बात है, ए के पास 3 एलिमेंट है, तो एक रो से ए के पास 3 इंटू 3 यानी कि 9 एलिमेंट होंगे, यानी कि 3 स्क्वायर है ना, 9 एलिमेंट्स हैं। तो रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात अगर हम करें, अगर मैं देखता हूँ कि 1 सेट का एलिमेंट है तो इसके अंदर 1,1 होना चाहिए, 2 सेट का एलिमेंट है तो इसके अंदर 2,2 भी होना चाहिए, 3 सेट का एलिमेंट तो उसमें 3,3 भी होना चाहिए। इसके बाद यानी कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये तो होने ही चाहिए। अदर देन डायगोनल हो या नहीं हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये 3 एलिमेंट होने के बाद अब इसमें आप अगर कोई भी एलिमेंट रखें 1,2 तब भी रिफ्लेक्सिव है, या ना रखें तब भी रिफ्लेक्सिव है। आप 1,3 रखिए तो भी रिफ्लेक्सिव है, और ना रखिए तो भी रिफ्लेक्सिव है। इज दैट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। अब मैं आपको एक सवाल एक सवाल देता हूँ जिसका जवाब देना है आपको स्मार्टली। आपको ये बताना है कि विच वन इज द रिलेशन। हमारे पास सेट सेम है ना, और मैं रिलेशन लेता हूँ यहाँ पे 1,2, 2,1, 2,2, 1,1। Is it reflexive relation over the same set A? यस सर। Yes, Vinita. Is it reflexive relation? No, sir. Why? क्यों नहीं है? बिकॉज सर आपने अभी बताया था कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो होने चाहिए, हाँ, तो इसमें डायगोनल वाले सारे एलिमेंट्स थोड़ी ना है, इसमें तो सिर्फ 2 ही हैं। सॉरी 2,2 ही है और 1,1 है, 3,3 तो है ही नहीं। शाबाश। इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए। तो ये रिफ्लेक्सिविटी की कहानी है। अच्छा, यहाँ पे हम इसकी और एनालिसिस कर सकते हैं। हम टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी निकाल सकते हैं अगर एक सेट ए के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना। अगर एक सेट ए के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हम बता सकते हैं। आपके पास अगर एक सेट के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सेट ए है, इसके पास में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और आपको निकालना कि ऑन अ सेट ए हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैन बी फॉर्म्ड, है ना। जैसी बात है, एक रो ए के अंदर n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे, है ना, और जिसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने के लिए डायगोनल के सारे एलिमेंट्स को आना पड़ेगा। इनके पास कितने ऑप्शन है आने के लिए? एक ही ऑप्शन है, इनको आना ही है रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने के लिए। इज दैट क्लियर? यस सर। वन ऑप्शन। अच्छा, डायगोनल पे कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? अगर टोटल n स्क्वायर एलिमेंट है तो डायगोनल पे कितने एलिमेंट्स हैं? n क्रॉस n। हाँ, फिर कितने n एलिमेंट्स दिख रहे हैं क्रॉस डायगोनल पे n। आपको? n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n रो है ना आपके पास, यस सर। एन एलिमेंट सर। डायगोनल पे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और डायगोनल से अलग कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेसिक मैथमेटिक्स है ना। टोटल एलिमेंट्स आपके पास कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगी n स्क्वायर। डायगोनल पे कितने एलिमेंट्स होंगे? n n होंगे। नॉन डायगोनल पे कितने एलिमेंट्स होंगे? जो डायगोनल से अलग है वो कितने बचे? n n स्क्वायर माइनस n। सारे n है, n स्क्वायर माइनस n। डायगोनल हटा दो उसमें से, n स्क्वायर माइनस n। अच्छा, डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट्स हैं? अपर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं? भाई आधे नीचे होंगे, आधे ऊपर होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप का बन रहा है ना? n स्क्वायर माइनस n बाई टू ऊपर है और n स्क्वायर माइनस n बाई टू नीचे है ना? तो अगर हम देखें लोअर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास? n स्क्वायर माइनस n बाई टू। इतनी एनालिसिस आप लोगों को पता होनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनके पास में कितनी चॉइसेस हैं? कितनी चॉइसेस है उनके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने की? बताएं। हमें रिफ्लेक्सिव सर रिलेशन एक बार बनाना रिपीट है। करना क्वेश्चन। अगर सेट ए की कार्डिनलिटी n है ना? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स के पास में कितनी चॉइसेस हैं? अभिषेक, योगेश, विनीता, सर n ही होंगी। वन होगी बच्चा। उनके पास एक ही हर एक एलिमेंट के पास एक ही चांस है, एक ही अ, उसके उनके पास क्या कहेंगे आप, उनको आना ही है ना? एक ही चॉइस तो सर। आना ही है रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने के लिए। तो डायगोनल एलिमेंट के पास हर एक के पास एक ही ऑप्शन है कि आपको आना है, आपको आना है। ये जो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं डायगोनल पे, सबके पास में एक एक ऑप्शन है। और सोचो तुम्हें पता है कि मैंने ये मल्टीप्लिकेशन क्यों लगाया है? कल हमने लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात की थी कि जब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना रहे हैं, तो अगर एक एलिमेंट के बारे में बात करें तो उसके पास में एक ऑप्शन है, इसको आना है, लेकिन अभी आपकी टास्क परफॉर्म नहीं हुई है, मेन टास्क परफॉर्म नहीं हुई है ना? इसके पास भी एक ऑप्शन है, इसको भी आना है। तो ये सब टास्क है ना? तो यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा। इसके बाद जब आप नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के पास जाएंगे, जो कि आपके पास n स्क्वायर माइनस n है। अब इन n स्क्वायर माइनस n में से कोई भी एलिमेंट आप न लें तो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा, या आप एक एलिमेंट ले लें तो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा, है ना? यानी कि अब आपकी मेन टास्क हर तरीके से परफॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ एडिशन लग रहा है, n स्क्वायर यस माइनस सर। n c2 प्लस डॉट 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 n स्क्वायर माइनस n c n स्क्वायर माइनस n। तो भैया ये कितने बन गए, है ना? n स्क्वायर माइनस n c0 प्लस n स्क्वायर माइनस n c1 एंड अप टू n स्क्वायर माइनस n c n स्क्वायर माइनस n। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? कल हमने टू डिस्कस, टू की पावर n स्क्वायर माइनस n। 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ये क्या बन गई? टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर एक सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उस पे इतने रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप बना सकते हैं, है ना? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा सवाल लेते हैं। इफ a set A contains
3 एलिमेंट्स, अगर सेट ए के पास में 3 एलिमेंट हैं, देन हाउ मेनी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाउ मेनी relations and reflexive relations are there. Number 1, 3 square, 3 square and 2 to the power 3. Second, 2 की power 3 and 3 square और यहाँ पे रख लेते हैं 2 की पावर कितना, 2 की पावर 6, 3 स्क्वायर, 4, 3 स्क्वायर, 2 की पावर 6. विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? पहले रिलेशन बताना है फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताना है. तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे और रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे? जो पहला नंबर डिनोट कर रहा है वो रिलेशंस को डिनोट कर रहा है, दूसरा नंबर रिफ्लेक्सिव रिलेशन को डिनोट कर रहा है. सर सेकंड. सेकंड, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे 2 की पावर 3 और रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे 3 की पावर 2, है ना? गलत जवाब. एनी अदर? देखो यही होता है कि बेसिक मैथमेटिक्स को जब आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत मजा आएगा, है ना? नहीं तो होगा क्या कि जब इसको एक्सटेंशन करके आप हायर मैथमेटिक्स की तरफ मूव करेंगे तो वो आपके ऊपर से जाएगा और फिर यही होता है कि साहब मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है. बेसिक्स पे काम करिए, आप बेसिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग करिए, इस पे मेहनत करिए, हायर मैथमेटिक्स खुद से ठीक होने लगेगा. टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन बनते हैं आपके पास में वो 3 स्क्वायर बनेंगे. यस सर. और टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे? 2 की पावर 3. 2 की पावर 3 ये बनेंगे. अभी तो निकाले 2 की पावर n माइनस 1 है. यस सर. n की वैल्यू 3 है आपके पास में, रख दो यहाँ पे, तो 2 की पावर 6 हो गए. अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट वाला. हाँ, एक सेकंड. सर डी फोर्थ. फोर्थ वाला सर. ऑप्शन करेक्ट है. वेरी गुड, है ना? तो इस तरीके से आपके पास छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं इसमें, काउंटिंग्स ऑफ फंक्शंस के ऊपर, काउंटिंग्स ऑफ रिलेशंस के ऊपर. चलिए आगे हम बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की. A relation of the form, या आप ऐसे कह सकते हैं, a relation on a set A is defined as it contains A, A type elements such that for all A belongs to A. तो आपको क्या लगेगा कि रिफ्लेक्सिव और ये दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, है ना? तो थोड़ा सा फर्क है. दोनों की डेफिनेशन को जब आप लिखेंगे, डिफाइन करेंगे दोनों को आप, तो थोड़ा सा फर्क है. उस थोड़े से फर्क ने दोनों रिलेशन को अलग अलग कर दिया. अगर आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन पे जाएंगे तो हमने उसे सेट की फॉर्म में नहीं लिखा है. हमने उसमें कहा है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए implies that A, A should belongs to R. ये रिलेशन में होने चाहिए. इसके अलावा
हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता रिफ्लेक्सिविटी पे। जब आप आइडेंटिटी रिलेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर जो एलिमेंट होने चाहिए, इसको हमने सेट की फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ इसी तरह के एलिमेंट होंगे, इसके अलावा कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। यानी कि उनके पास भी एक ही ऑप्शन है कि उनको सेट के अंदर नहीं लेके आना। जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं उनके पास भी एक ही ऑप्शन है, इनको सेट के अंदर लेकर आना है ना। तो डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके पास भी एक एक ही ऑप्शन है, और जो नॉन डायगोनल है उनके पास भी एक एक ही ऑप्शन है कि आपको नहीं आना है आइडेंटिटी रिलेशन बनाने के लिए इक्वल्स टू 1। तो आइडेंटिटी रिलेशन यूनिक होता है, एक ही बनता है। क्लियर है या नहीं? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन पे, चलते हैं ना। Symmetric relation. A relation R on a set A. On a set A. ये ख्याल रखना कि एक सेट ए के ऊपर है ना। ऑन ए सेट डिफाइन होता है, बिटवीन टू सेट डिफाइन नहीं होता। ओवर द सेम सेट है ना। इज सेट टू बी सिमेट्रिक if A B belongs to R. This implies that BA should belongs to R. अगर ए बी आर के अंदर है तो बी ए भी आर के अंदर होना चाहिए, है ना। अगर ए बी आर के अंदर नहीं है तो बी ए को नहीं ढूंढेंगे उसमें, तो वो फर्स्ट क्लास सिमेट्रिक है। हाँ, अगर ए बी आ गया तो बी ए को ढूंढेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। ऐसा नहीं है कि ए बी नहीं है उसमें। फॉर एग्जाम्पल मैं सेट 5 की बात करूँ, एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिमेट्रिक नहीं है, ये फर्स्ट क्लास सिमेट्रिक है। हाँ, अगर मैं दूसरे रिलेशन को लेता हूँ आर आर टू इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ कि ओवर द सेम सेट, ऊपर से सेट हमारे पास ऊपर है 1 2 3, है ना। और मैं इसके अंदर एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2 2 1 3 1। इज इट सिमेट्रिक? इज इट सिमेट्रिक? शिवानी, Yes, sir. सिमेट्रिक है या नहीं? No, sir. नहीं सर। क्यों नहीं? क्यों सिमेट्रिक नहीं है? सर क्योंकि उसमें 3,1 है बट 1,3 नहीं है। शाबाश। और ये थर्ड वाला? सर ये है सिमेट्रिक। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ, ये लगभग 2 मिनट दीजिए, उसके बाद फिर क्लास और करते हैं और कल मिलते हैं अपने शेड्यूल टाइम पे। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस की। कि अगर एक सेट ए के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने बन सकते हैं। तो हमारे जहन में एक चीज़ आनी चाहिए कि एक रोज ए में जो एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल पे n एलिमेंट्स होते हैं, नॉन डायगोनल पे n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स होते हैं, है ना। तो अगर आप एलिमेंट्स को गौर से देखें, जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है ऊपर एलिमेंट्स का, उसको थोड़ा गौर से देखें। कहाँ पर गया? ये वाला ना। तो
सिमेट्रिक रिलेशन बनाने के लिए डायगोनल का एलिमेंट आए या ना आए, सिमेट्रिक रिलेशन फर्स्ट क्लास बनेगा। ये एलिमेंट आए सेट के अंदर, रिलेशन के अंदर हो या ना हो, वो सिमेट्रिक रहेगा। ये भी एलिमेंट रिलेशन के अंदर हो या ना हो, सिमेट्रिक रिलेशन रहेगा। मेन टास्क आपकी परफॉर्म रहेगी, है ना। ये एलिमेंट आए या ना आए तो भी सिमेट्रिक रिलेशन रहेगा। इसी तरीके से लास्ट तक एलिमेंट आए या ना आए सिमेट्रिक रिलेशन रहेगा। तो हर एक डायगोनल एलिमेंट के पास में दो दो ऑप्शन है, वो आए या ना आए। लेकिन जब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये जो पेयर है, जैसे कि आपने 1,2 को रखा तो 2,1 को भी आना पड़ेगा, यस और नो। अगर यस आपने सर। 3,1 को रखा तो 1,3 को भी आना पड़ेगा। यानी कि आपके पास में जो सिमेट्रिक रिलेशन में नॉन डायगोनल के जो एलिमेंट्स आएंगे वो पेयर में आएंगे, या तो पेयर में आए या पेयर में ना आए। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर आपके पास में है n² माइनस n/2, है ना। तो टोटल पेयर जो आपके पास में है, नॉन डायगोनल पेयर जो है आपके पास में, वो n² माइनस n/2 पेयर्स हैं। अब हर एक एलिमेंट के पास में दो दो ऑप्शन, हर एक पेयर के पास में दो ऑप्शन, या तो उसे कंप्लीट रखो या ना रखो, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन जब आप बनाने जाएंगे तो डायगोनल एलिमेंट के पास में, हर एक एलिमेंट के पास में दो दो ऑप्शन है आपके पास में, है ना। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है आपके पास में, उनके पास में भी दो दो ऑप्शन है, हर एक एलिमेंट के पास में दो दो ऑप्शन। बस फर्क क्या है कि ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये n² माइनस n/2 टाइम्स हो रहा है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टू द पावर n, और इसकी हो जाएगी 2 टू द पावर n² माइनस n/2। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर n इंटू n प्लस 1/2। इज दैट क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन अगर आपसे कोई पूछता है वो बनेंगे 2 की पावर n प्लस 1/2। अगर एक सेट ए के पास में दो एलिमेंट है तो कितने सिमेट्रिक रिलेशन बना सकते हैं आप उसके ऊपर? इज दैट क्लियर? 2 की पावर 3 क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। आज हम इतना ही रखते हैं और कल फिर अपने शेड्यूल टाइम पे मिलते हैं, है ना। सी यू टुमारो।